Hello everyone. So I hope all of you good and healthy. So myself Ragni, and today I'm going to solve CMI linear algebra and 2011 question. Okay. So let us try to solve. So first we will try to solve part A question, and here the question are true or false question. So let us try to solve. And first see our question number 8. So why not pause video and think about. And okay, so here not too much think, because see what is our question. For any n is greater than equal to 2, there is an n by n मैट्रिक्स A with real इंटरेस्ट. ठीक है, तो आपकी यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, रियल है. ओके, एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए. अच्छा, ये एक स्पेशल टाइप है, एंड ये स्पेशल टाइप मैट्रिक्स है क्या, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है. ठीक है, देन वो बोल रहे हैं कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू n प्लस 1. अच्छा, देखना जरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो आर्डर है मैट्रिक्स का वो क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड देन वो बोल रहे हैं कि इसका ट्रेस n प्लस 1 होगा. अच्छा देखना, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो क्या होता है, अगर आप क्या ले लेते हो सोल्यूशन, अगर हम ले लेते हैं लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, एंड ए कैसा है, ए इज n बाई n मैट्रिक्स है. ठीक है, देन एंड सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए. देन ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, जो यहाँ पे इसका जो क्या आता है, ट्रेस आता है, वो नथिंग बट क्या आता है, रैंक होता है. ठीक है, रैंक ऑफ ए. अच्छा देखो, अब हमें पता है कि मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो उसके आर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता है कि नहीं. तो इसकी जो रैंक आएगी वो लेस देन इक्वल टू n आएगी, है ना, एंड क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, है ना. तो सिंपली यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, जो इसका जो ट्रेस आ जाएगा, ये इम्प्लाइज कर देगा, क्या इम्प्लाइज कर देगा, जो ट्रेस आपका आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा, देखना ज़रा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n. और तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ट्रेस क्या है, ट्रेस ऑफ ए इज n प्लस 1. नो, वी कैन नॉट से दैट, हाँ, एज यू कैन सी हियर, है ना. सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट फॉल्स. ओके, सो ये फॉल्स है. अच्छा, सो लेट अस रीड अनदर क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 9. सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 9? So let us read. There is a 2 by 2 real matrix with the characteristic polynomial x square plus 1. It was very simple, है ना. As you can see, let कर लो क्या, a इक्वल टू क्या ले लो, ठीक है, कुछ बड़ा सा ले लो यदि आप चाहते हो, अदरवाइज सिंपली कुछ ले लो, -1 एंड 1 0 एंड 0 0 0, है ना. तो इसकी तो सारी आइगन वैल्यू कोई भी इमेजिनरी नहीं है कि नहीं. सो ये नहीं सही, कुछ और लेते हैं. ठीक है, क्या ले लेते हैं, ए ले लो आप, 0 -1 1 0 एंड 0 0 0 0 0 0, है ना. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तो ये आइगन वैल्यू यहाँ ये ब्लॉक हो गया ना, है कि नहीं. तो इसकी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वैल्यू आपकी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी. तो हियर जो ए की आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/4 की मैट्रिक्स है, तो ए की आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 प्लस माइनस आई, सॉरी, हाँ. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, जरा देखना. अच्छा, 2 by 2 की ही मैट्रिक्स लेना, सॉरी. ओके, सो हमें क्या करना है, हमें लेना है 2 by 2 की मैट्रिक्स, है ना, है कि नहीं. ओके, सो सिंपली टेक लेट ए इक्वल टू 2 by 2. ए इक्वल टू क्या ले लो, यही जो लिखा हो, -1. तो यहाँ से आपको पता चलता है. अब देखो, हमें पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है 2 by 2 के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस, यहाँ पे ट्रेस आपका 0 है, तो 0 इंटू एक्स एंड डिटर्मिनेंट. अच्छा देखना, यहाँ डिटर्मिनेंट क्या है, +1. तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो गई. ओके, सो ये है मैट्रिक्स. तो ये सिंपल था. अच्छा देखना ज़रा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है. ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैन बी एक्सप्रेस एज ए यूनियन ऑफ
टू प्रॉपर सब स्पेस। अच्छा, हमें इसे वेरीफाई करना है वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, एज यू कैन सी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, ये कैसा है, ट्रू है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन इन ग्रेटर इक्वल टू 2 कैन बी एक्सप्रेस एज यूनियन ऑफ टू प्रॉपर सब स्पेस। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि अगर वेक्टर स्पेस ले लेते हो क्या, जिसका डायमेंशन जिसका डायमेंशन क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 2, देन कैन बी, हम लिख सकते हैं एक्सप्रेस एज यूनियन ऑफ टू सब स्पेस। अच्छा, व्हाई नॉट पॉज इट एंड ट्राई दिस क्वेश्चन and a good suggestion. Think about union of subspace when union of two subspace form a vector space. Okay, vector subspace. तो think about कि कब फॉर्म करेगा, है ना। तो ओके, सो लेट अस ट्राई टू प्रूफ। हाँ, सो आई मीन प्रूफ करते हैं या तो देखते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स, हमें ये देखना है ना। चलो, तो सपोज कर लो कि लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देखना क्या होगा अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या करो, क्वेश्चन नंबर 14, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, एंड W1 W2 are two subspace, subspace of V, ठीक है। देन अच्छा, एक चीज़ और है, टू प्रॉपर सब स्पेस लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, W1 W2 are two प्रॉपर सब स्पेस, ठीक है। तो ये दोनों कैसे प्रॉपर सब स्पेस हैं। अच्छा, प्रॉपर सब स्पेस है तो मतलब W1 एंड W2। अच्छा, ओके, टू प्रॉपर सब स्पेस। अच्छा, देखना, अब हमें पता है, नोट लिख लो, W1 यूनियन W2 form subspace if either W1 containing W2 or W2 containing W1, है ना, तभी ये फॉर्म करेगा। अच्छा, तो ये चीज़ क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि W1 यूनियन W2 जो होगा वो क्या होगा, जरा देखना, इज आल्सो प्रॉपर सब स्पेस, राइट, है कि नहीं। ओके, सो ये इम्प्लाइज कर देगा कि ये इसका प्रॉपर सब स्पेस है। अच्छा, तो हम फिर इसको ये कैसे बोल सकते हैं कि ये इसका ये बराबर है ना, विच इम्प्लाइज व्हाट, विच इम्प्लाइज ए वेक्टर स्पेस V of dimension greater than equal to 2 cannot be, है ना, cannot be expressed as a union of two proper subspace, है ना। सो ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा आ गया, फॉल्स आ गया। ओके, ये फॉल्स आ गया। सो a vector space of dimension greater than equal to 2 cannot be expressed as a union of two subspace. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हो कि लिख सकते हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। ओके, अच्छा, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन एंड
question number 9, and it is part B question, so we have to show it. So what is our question? Fix an integer in greater than 2 n, so that there is a real n by n diagonal matrix T such that the conditions AD is equal to DA is a valid only for a diagonal matrix. अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फिक्स एन इंटीजर इन ग्रेटर देन 1 सो दैट, फिर उसके बाद हमें पहले तो एक इंटीजर फिक्स कर लेना है, देन हमें दिखाना है कि यहाँ पे एक क्या करें, एग्जिस्ट देयर इज ए, यहाँ पे एक है मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा देखो क्या करो, टेक डी इन ए आई, ठीक है, ए आई सच दैट ए इन योर आर, ठीक है। अच्छा आर स्टार ले लो, ठीक है, ओके। जीरो भी ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आर भी ले सकते हो, और जीरो आर, ठीक है। अच्छा तो देखना, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ए इज द वैलिड ओनली फॉर ए डायगोनल ए, ओनली फॉर ए डायगोनल ए। such that the condition AD is equal to DA is a valid only for, ये क्या है, only for a diagonal matrix है। अच्छा एक चीज़ हमें पता है ना कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती हैं वो सभी के साथ कम्यूट करती हैं, है ना। तो इट डज नॉट मैटर ना वेदर वी आर टेकिंग ए डायगोनल और नॉट, इट डज नॉट मैटर ना। Okay, you can prove it by using principle of mathematical induction. Proof for n is equal to 2, then suppose for n equal to k, and then proof for k plus 1. Okay, so अगर आप क्या ले लेते हो, एक कोई डायगोनल ले लेते हो, ठीक है। ओके क्या दिया हुआ है यहाँ पे?